स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि इसकी जो डिटेल्स है दोस्तों, इसकी क्या डिटेल्स है, मीन्स कि क्या इसमें आप सर्विस करने पे क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कुछ प्रश्न है, जिसमें से पहला है कि कैसी होती है ग्रुप सी की ड्यूटी, दूसरा है सैलरी और अलाउंसेस क्या है, तीसरा है कितने देर की होती है ड्यूटी, और चौथा है क्या क्या मिलता है बेनिफिट्स। मीन्स की टोटल डिटेल्स ग्रुप सी के बारे में, क्योंकि बहुत सारा डिमांड आ रहा था दोस्तों इसके रिगार्डिंग, कि मीन्स कि कुछ लोगों को तो अभी तक ये क्लियर भी नहीं हो पाया कि ग्रुप सी की वैकेंसी होती क्या है, ये क्या गवर्नमेंटल होती है, मीन्स कि क्या ये कितने दिन का आपको सर्विस करने का टाइम मिलेगा। इसका रिगार्डिंग दोस्तों सारा आपको ये डिटेल्स इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करूँ मैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की, तो दोस्तों आपको सबसे पहले चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आप अगर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना देखते हैं तो दोस्तों आपको इस तरह की दो एंट्रीज देखने को मिलेंगी 10+2 के ऊपर। पहली है आपकी इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की एंट्री, ठीक है। ये आपकी लिमिटेशन होती है दोस्तों 18 से 21 साल तक इसका एज लिमिट होता है। दूसरी आपकी होती है एनडीए के लिए, एनडीए की 16.5 से लेकर के 19.5 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये होता है कि जिनका एज ख़त्म हो गया अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है और उनको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना ही करना है। तो दोस्तों अगर उनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, 10th के ऊपर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये जो ग्रुप सी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो है आपके क्या क्या ट्रेड्स आते हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके ट्रेड डिटेल्स की, तो ट्रेड डिटेल्स में दोस्तों मैं बात करता हूं अगर, तो आपका जो ट्रेड डिटेल्स है यहाँ पे, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो ट्रेड्स आते हैं सबसे पहले उनके बारे में जानिए। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपका पहला नंबर पे आता है MTS। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म फिलअप करते हो दोस्तों तो आपको इन तरह के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ग्रुप सी दोस्तों सिविलियंस को जिनका एज 18 से 25 साल के बीच में है उनको अपॉइंट करती है ज्वाइन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो सिविलियंस को ये अप्लाई मीन्स कि कोई भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है जिनका एज 18 से 25 साल है। इसके लिए दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, ठीक है। तो पहला ट्रेड हो गया MTS। दूसरा हो गया आपका मेस स्टाफ के लिए। तीसरा आपका हो गया स्टोर कीपर के लिए। चौथा हो गया आपका LDC के लिए। पांचवा हो गया आपका स्टेनो के लिए। छठा हो गया आपका स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए। सातवां हो गया आपका कुक के लिए। आठवां आपका हो गया आया, जिसमें कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नौवां हो गया दोस्तों आपका कारपेंटर के लिए। 10वां हो गया आपका पेंटर के लिए। मीन्स कि दोस्तों ये जितने भी आपकी वैकेंसी मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये वैकेंसीज़ हैं आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी, इसके तहत आपको वैकेंसी लेता है। मीन्स कि इन पोस्ट्स के लिए, इन ट्रेड्स के लिए वैकेंसी लेता है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट को ज्वाइन, अगर आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के तहत फॉर्म भरते हो तो आपको इनमें से कोई भी पोस्ट मिल सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि इसकी जो फॉर्म होती है ये ऑफलाइन फिल होती है, इसको मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर फीमेल कैंडिडेट्स मीन्स कि अगर लड़कियां अप्लाई करना चाहती हैं तो उनको उस वैकेंसी के डिटेल्स को देखना पड़ेगा। अगर उसमें दिया हुआ, क्योंकि बहुत से जो इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होता है दोस्तों, तो उसमें बहुत से फॉर्म है गर्ल्स के लिए वैकेंसीज नहीं होती है, तो इस वजह से आपको देख करके फॉर्म को फिलअप करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि अब आपको अगर ज्वाइन करना है इसको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है। पहले आपका जो होता है, इन सारे पोस्ट्स के लिए आपको टेस्ट लगेगा, आपको एक टेस्ट देना होगा जो कि आपका कंडक्ट कराया जाएगा। एक टेस्ट जब आप क्लियर करोगे तो टेस्ट का जो टोटल मार्क्स होता है दोस्तों वो होता है आपका 100 मार्क्स। अब आउट ऑफ 100 सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा 100 मार्क्स का। उसमें अगर आप पास होते हो तो स्टेप 2 आपका स्किल टेस्ट। अगर आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, मीन्स कि जैसे कि आपने LDC के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, स्टेनो के लिए अप्लाई किया है, तो आपका अगर एक्सपीरियंस वगैरह किसी में मांगा जैसे कुक वगैरह में, तो आपको वहाँ पे उसका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा, और बाकी जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है उनका डायरेक्टली दूसरे नंबर पे फिजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ दोस्तों कि ये तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स और ड्यूटी के बारे में, तो दोस्तों बेनिफिट्स और ड्यूटी के बारे में बात करें तो आपको
एक जितना इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के जितने भी सोल्डर्स को जो फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, जितने भी फैसिलिटी मिलती है वो आपको मिलेगी। मीन्स कि फैसिलिटी में आपको कोई कमी नहीं होगी, आपको सारा तरह का फैसिलिटी जो एक एयरमैन को मिलती है आपको मिलेगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो एयरमैन। ठीक है, वो केवल वैकेंसी है ग्रुप सी की, लेकिन ये पूरी तरह से गवर्नमेंटल वैकेंसी है। आपको गवर्नमेंटल यहाँ पे नॉन परमानेंट नहीं, परमानेंट कमीशन पे आपको रखा जाएगा। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि ये आपकी परमानेंट मीन्स की गवर्नमेंटल वैकेंसी नहीं है, फुली गवर्नमेंटल वैकेंसी है। ड्यूटीज़ की दोस्तों बात करें तो ये डिपेंड करेगी आपके जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करते हो दोस्तों, स्पेशली इसकी जो ज्वाइनिंग होती है जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया था, मीन्स कि इसका जो फॉर्म निकलता है दोस्तों वो एयरफोर्स स्टेशन और एयरफोर्स बेसिस के तहत फॉर्म निकलता है। ठीक है, जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है, मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं बात करूँ किसी भी एयरफोर्स स्टेशन की, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की मैं बात करता हूँ, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे एमटीएस के लिए किसी सफाई कर्मचारी के लिए या फिर मेस स्टाफ के लिए कमी होती है तो वो दोस्तों फिलअप होती है ग्रुप सी के फॉर्म के तहत। ग्रुप सी के फॉर्म के तहत आपको अप्लीकेशन मांगा जाएगा, आप अप्लाई करो, आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा बाई पोस्ट और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों ये होती है आपकी ड्यूटी की दोस्तों टेन्योर की बात करें तो ड्यूटी आपकी जो होगी वो 4 से 5 घंटे आपकी ड्यूटी ली जाएगी, उससे ज़्यादा आपको ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और आपको रहना खाना पीना सारा चीज़, सारा बेनिफिट्स मीन्स कि जैसा एक एयरमैन को मिलता है आपको भी वही मिलेगा, सेम टू सेम। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों कि इसमें आपको बेनिफिट्स और ड्यूटी में आपके जितने भी अलाउंसेंस वगैरह हो गए, मीन्स कि अगर आपको राशन अलाउंसेंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेंस, जितने भी आपके अलाउंसेंस हो गए, मेडिकल फैसिलिटी, आपके चिल्ड्रंस के लिए जो आपका पढ़ाना चाहते हैं अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी फैसिलिटी, बल्कि आपके जो छोटे बच्चे हैं अगर आगे चल के फोर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उनको रिजर्वेशन, मीन्स कि सारा बेनिफिट्स आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आपके पे एंड अलाउंसेस के बारे में कि आपका पे क्या रहता है, तो दोस्तों पे जैसा कि मैंने बताया कि सेम रहता है। ठीक है, आपका मैट्रिक्स पे के तहत आपका पे रहता है, मीन्स कि अगर आप शुरू ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के तहत आपको 14,600 रुपये पे होंगे, 14,600 रुपये आपको मिलेंगे ट्रेनिंग में। आप किसी भी अगर आप किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका इनिशियल पीरियड में 14,600 रुपये आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करूँ मैं तो आपका जो सिलेक्शन मीन्स कि आफ्टर कंप्लीटेशन, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग तो उसके बाद आपका 21,000 से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपका एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे और बाकी सारे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ऐड होती जाएंगी, तो ये आपका 25,000 to 26,000 हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों स्टोर कीपर और स्टेनो का कुछ पेमेंट्स ज़्यादा होंगे। आपने एडवर्टाइजमेंट में देख लिया होगा कि वहाँ पर साइड में लिखा भी रहता है, तो आपका जोड़ जाड़ के मीन्स कि आप अराउंड आपका 25K के आसपास मिल जाता है, यानी 25,000 के आसपास आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है। अलाउंसेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हर एक तरह के फैसिलिटी जैसा कि एक एयरमैन को मिलना चाहिए, मीन्स कि कैंटीन वगैरह का फैसिलिटी, कैंटीन का भी फैसिलिटी आपको मिलेगा, राशन फैसिलिटी, रहने का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा, आपका जो है पेंशन तक आपको मिलेगा। ये भी है कि पेंशन जो है आपका अभी तो केवल ट्राई सर्विस में मिल रहा है, आपको इसमें पेंशन में मिलेगा। मीन्स कि फुल्ली आपकी जो ये वैकेंसी दोस्तों होती है फुल्ली गवर्नमेंटल वैकेंसी होती है, इसके तहत आपको सारा बेनिफिट्स मिलेगा जो कि एक एयरमैन को मिलना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी ज्वाइन करने के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।